नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम आपको एक वीडियो का छोटा सा क्लिप सुनाते हैं। वो ऐसे है कि एक भारतीय मुसलमान है जिसके बारे में ये वीडियो क्लिप है। और वो उसका दावा है कि मुझे इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में ये एक सवाल का जवाब नहीं मिला। तो उस सवाल का जवाब अभी क्लिप सुनने के बाद मैं मोहतरम शेख साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो कुरान करीम की रूह से उसका जवाब दें, ताकि लोग जो सुनने वाले हैं और वीडियो को सुनकर जो ये अपना ये सोचते हैं कि इस बंदे के ज़हन में जो सवाल है उसका जवाब नहीं है किसी भी आलम के आलम के पास, बाद लेकिन अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया के पास उसका जवाब है। वो हम आपको देते हैं। ये पहले क्लिप सुने। पिछले कुछ महीनों से एक गौरतलब आवाज गूंज रही है। सच को तलाश करती हुई एक सच्ची आवाज। उसका चेहरा सामने नहीं है, लेकिन जब वह आवाज गूंजती है तो स्क्रीन पर उसकी जगह पर लिखा आता है सचवाला। यह शख्स भारतीय है, जिसने 57 साल तक मुस्लिम परिवेश में रहने के बाद एक दिन खुद को अपने सवालों के साथ अकेला पाया। उसे कोई जवाब नहीं मिले और वह इस्लाम से बाहर आ गया। 2 या 1.5 साल पहले उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई। उनकी आवाज में अफसोस साफ झलकता है। मुझे मेरे बीवी बच्चों ने अलग कर दिया। मेरे 5 भाई मुझसे दूर हो गए। मोहल्ले में रहना जीना मुश्किल हो गया। मैंने किसी का माल नहीं खाया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। कोई बताए कि मेरा कसूर क्या है? मैंने कौन सा गुनाह किया है? वे फर्राटेदार अरबी में बात करते हैं। कुरान के 114 सूरे की हर आयत अपने सटीक संदर्भ के साथ उन्हें कंठस्थ है। हदीसों से किसी भी आलिम से बेहतर वाकिफ है। हज और उम्रा कई दफा कर चुके हैं। इस्लाम की हर हरकत को उन्होंने एक ईमानदार जिज्ञासु की तरह देखा और समझा है। उम्र का एक बड़ा हिस्सा दीन के पक्के मुस्लिम की तरह गुजारने के बाद उन्हें तमाम तरह के सवालों ने घेर लिया, जिनके जवाब कहीं नहीं मिले। न किताब में, न किताबों के जानकारों के पास। वहां थे सिर्फ दावे और यकीन, वो भी बिना सबूत के। उनके शब्द हैं, मैंने पाया कि कुरान पूरी तरह से एक अरब आइडियोलॉजी है। यह एक आक्रामक और सशस्त्र सियासी विचारधारा है। मैं इस अरब विचारधारा को मानने से इनकार करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इन दावों की हकीकत क्या है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है, दलीलें नहीं है, अंधे यकीन है। मैं इस्लाम को छोड़ चुका हूँ। सचवाला जी इन दिनों यूट्यूब चैनलों पर गूंजती एक बेहद मकबूल आवाज है। हजारों लोग उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछ रहे हैं। उनके गैर मुस्लिम श्रोताओं की दिलचस्पी यह जानने में है कि इस्लाम से बाहर उनकी जिंदगी कैसी कट रही है। जो दीन के पक्के मुस्लिम हैं, वे उन्हें समझाइश या लानते दे रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की कड़क बंदिशों में किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस्लाम को छोड़ा तो वह मुल्हिद या मुर्तद है, जिसकी सजा तय है। जो मुस्लिम घुटन महसूस अच्छा। करते हैं, उनके लिए सचवाला एक उम्मीद जगाने वाली आवाज बन गए हैं। लो जी नाजरीन, ये आपने सुना है कि इसको इतराज है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि ये कुरान कहाँ कुरान की रूह से सबूत देना है कि ये कुरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। इसके लिए मैं और दरख्वास्त करता हूँ जी जी शेख साहब से कि ज़रा कुरान की रूह से वजाहत कर दें कि जी कहाँ लिखा है कि ये कुरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो उनको एतराज़ पैदा हुआ है ना,
वो ये पैदा हुआ है कि अगर वो इस्लाम को खैर बात कह चुके हैं हम्म। या इस्लाम के ऊपर उनको कुछ एतराज़ात होने की वजह से हम्म। उनको जवाब नहीं मिले, लिहाजा वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। हम्म। और दूसरा एतराज़ उन्होंने ये किया है कि इस्लाम को इस तरह छोड़ने के नतीजे में उनको मुर्तद होने का नाम दिया गया है, और उनके मुर्तद होने के बायस वो फिर ना अपनी फैमिली को मकबूल हैं, हम्म। फैमिली के पास रह सकते हैं, बिल्कुल। और ना अपनी बीवी बच्चों के पास रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हम जमात अहमदिया के प्लेटफार्म से इसका जवाब हम देने के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से तैयार हैं, और इस्लाम की इस्लामी तालीम की कुरान करीम की आयत से ही आपको इसकी हम तसल्ली करवा रहे हैं। जी, कौन सी आयत है जी? नंबर एक आयत तो ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, मन शाह फल योमिन मन शाह फल यकफुर, हम्म। कि इस्लाम ला इकरा फिद्दीन, कि इस्लामी तालीम को, इस्लाम को मानने में किसी किस्म का कोई जबर नहीं है। हम्म। फिर ये है ला इकरा फिद्दीन का सबसे पहला मतलब हम्म। कि अपनी अकल, अपनी समझ और अपनी मर्जी के मुताबिक बात को समझ के आप इस्लाम को कबूल करें। हम्म। फिर अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है, मन शाह फल यौमन, बस बात को सुनने के बाद, समझने के बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप ईमान ले आए। हम्म। फमन शाह फल यकफुर, अगर आप चाहते हैं, जो चाहता है कि मैं ना मानूं, अगर उसका दिल नहीं मानता तो वो इनकार कर दे। ठीक। तो इन दो बातों से ये पता चला, नंबर एक के दीन में दाखिल करने के लिए कोई जबर नहीं है। हम्म। नंबर दो, अगर आपको पूरी तालीम समझा भी दी जाती है तो उसके बाद भी उस पर ईमान लाना आपकी मर्जी के मुताबिक है। हम्म। अगर आप चाहें तो आप ईमान ले आए, अगर नहीं चाहते तो आप ईमान ना लें। ठीक। तो अगर इसके बावजूद अगर किसी ने ये समझा है कि इस्लाम में फिर भी जबर है, कि अगर वो इस्लाम से कुछ अरसा रह के, मुसलमान रह के, फिर वो चाहता है कि मैं इस्लाम से बाहर चला जाऊं, तो जमात अहमदिया के प्लेटफार्म से उसका नाम मुर्ताद नहीं है। हम्म। क्योंकि खुदा ताला ने जब ये इख्तियार दिया है कि मन शाह फल यमन मन शाह फल यकफुर, जो चाहता है वो ईमान ले आए, अगर वो चाहता है तो वो उसका इनकार कर दे। हम्म। जब खुदा की तरफ से उसके इनकार करने का दरवाजा खुला है, तो फिर दूसरा कौन है जो उसका दरवाजा बंद करे। हम्म। नंबर दो, अब आगे थोड़ा सा जाके वो कहते हैं कि कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, वो कहते हैं कि ठीक है 114 सूरतों को मैं मानता हूँ, हम्म। लेकिन ये कहाँ लिखा है? क्योंकि वो मुकम्मल एतराज उनको ये है कि वो कहते हैं, जो कि वो भी गलत है बात, वो कह रहे हैं कि कुरान की सूरतें जो है ये 250 साल के बाद उनको लिख कर मुनज़्ज़म किया गया है। हम्म। लेकिन ये उनकी बात सरासर गलत है। हम्म। क्योंकि जो कुरान करीम का उस वक़्त का ज़माने का हालात, तारीख ये बताती है कि रात को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये कुरान की सूरतें या आयात सुनाते थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जब उठते थे तो वो जो उस वक़्त जो ज़्यादा याद रखने वाले लोग थे, हुफाज, उनको वो सुनाते थे, उनको सुनाते थे और लिखते भी थे। और लिखते भी थे साथ साथ। तो ये हमें तारीख से ये गवाही मिलती है कि कुरान जो है वो 250 साल के बाद नहीं हुआ, कुरान साथ साथ ही लिखा जा रहा था, और बिल्कुल। साथ साथ ही वो याद भी किया जा रहा था। हम्म। फिर इनको एतराज ये है कि जी इस बात का क्या सबूत है कि कुरान करीम जो है ये खुदा की तरफ से आया है, खुदा की तरफ से नाजल हुआ है। ये कुरान से साबित करना है। ये हमने अब कुरान से साबित करना है, लेकिन मालूम ये होता है कि इन्होंने तो कुरान को खोल के देखा ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ कुरान के ऊपर एतराज कर दिया है, लेकिन इन्होंने कुरान के ऊपर किसी आलम के पास ये नहीं गए। क्योंकि कुरान पढ़ने से पता चलता है। और दूसरी बात यह है कि इस जमाने के मतलब खुदा ताला का एक सूरत जुमा में एक पेश गोई थी
कि एक जमाना व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कि एक दूसरा ग्रोह आएगा जो अभी आपने सहाबा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरत जुमा नाज़िल हुई जिसकी ये आयत है, तो आपने आपने सहाबा को जब आयत पढ़ के सुनाई कि ये आयत आज रात को अल्लाह ताला ने मेरे पर नाज़िल की है, व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कि एक दूसरा ग्रोह आएगा जो कुरान को दोबारा दुनिया में लोगों को पढ़ के सुनाएगा और उन सहाबा की शान शौकत, उन सहाबा के हालात मेरे सहाबा के हालात से मिलते होंगे। ये सूरत जुमा की आयत है। तो जब ये आयत आपने उनको पढ़ के सुनाई तो आज़ू सल्लम ने फिर ये फरमाया कि लो कान अल ईमानो मोल्लकन बेसुरैया मोल्लकन बेसुरैया लनालहु रजुल मिन आले फरासा, कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब इस्लाम जो है बराए नाम बाकी रह जाएगा और कुरान के अल्फाज होंगे लेकिन कुरान की मार्फत खत्म हो जाएगी। तो जब वो जमाना आएगा उसके बाद फिर खुदा ताला उसी इस्लाम को दोबारा जिंदा करने के लिए, उसी इस्लाम को दोबारा जलवागर करने के लिए, उसी इस्लाम को, उसी कुरान को दोबारा दुनिया के सामने खोलने के लिए एक अपना गुलाम भेजेगा। और जिसको ये फरमाया कि लो कान ईमान मौला का मैसीरा ला रजुलन अहल ला रजुलन अहल मिन अहले फारसा, कि अहले फारस में से एक शख्स आएगा, वो खुदा ताला उसको ये इसका जवाब समझाएगा। तो उस वादे के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत मसीह मौद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कादियान जिला गुरदासपुर में पैदा किया और आपके ऊपर ये इल्हाम किया कि अल्लामाहुल कुरान अर्रहमान अल्लामाहुल कुरान, कि खुदा वो रहमान है जिसने आपको कुरान सिखाया। तो हम आपको जमात अहमदिया के प्लेटफार्म से ये बताना चाहते हैं कि जिस हिंदुस्तान में बैठ के आप ये बात कर रहे हैं कि जी कुरान के ऊपर ये एतराज है और उसका किसी मुल्ला के, किसी इमाम के पास कोई जवाब नहीं है, तो मुल्ला के पास से तो आपको जवाब नहीं मिलना, ना किसी मुसलमान आरफ मौलवी से या दूसरों से मिलना है, क्योंकि खुदा ताला का ये वादा था कि एक जमाना ऐसा आना है कि दावेदार तो बहुत होंगे लेकिन वो हकीकत में कुरान की मार्फत, कुरान का इल्म नहीं जानते होंगे। उस मार्फत को, उस इल्म को, उस कुरान की हकीकत को, मारफ को जानने के लिए फिर वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको इसका जवाब देंगे। तो हम आपको कुरान से इसका ये जवाब दे रहे हैं जी। अल्लाह ताला फरमाता है इन कुंतुम रैबम मिम्मा, ये सूरत बकरा की बकरा का तीसरा रुकू है जो मैं आयत पढ़ने लगा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्देना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि ऐ लोगो अगर तुम्हें इस बारे में शक है, इस कलाम के बारे में शक है, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्देना, जो कि हमने अपने बंदे पर उतारा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। यानी इस आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान हमने अपने बंदे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। ठीक है। और अगर तुम्हें कोई इस बात बारे में शक हो, ये इस आदमी के, ये हर उस आदमी को जिसको कुरान की आयत के बारे में शक है कि ये खुदा की तरफ से है और ये है या नहीं है, या ये वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, तो ये वो आयत जो है वो चैलेंज कर रही है कि इन कुंतुम रैबम, अगर तुम्हें किसी किस्म का शक है कि जो उस कलाम के बारे में जो हमने उतारा अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फातू बे सूरत में मिसली, तो तुम इस जैसी कोई एक सूरत ला के दिखाओ। और 1500 साल हुए उस वक्त से लेके आज तक कोई भी इसकी मिसाल नहीं ला सका। नाज़रीन, ये आपने जो ऐड सुनी है, ये एक सबूत हमने पेश कर दिया है जो वो एतराज़ करता था कि एक सूरत में भी ऐसा सबूत नहीं है कि अल्लाह फरमाए कि ये हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये उतारी है। और ये आपके सामने आयत का हवाला भी दिया है, सूरत का हवाला भी दिया है और साबित किया है कि कुरान करीम में ये अल्लाह ताला ने फरमाया है
कि हमने इस आयात अपने को अपने बंदे इस मोहम्मद सल्लल्लाहु कुरान अलैहि को वसल्लम। अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बंदे पर उतारा है। और दूसरी जगह पे सूरत मोहम्मद की दूसरी आयत जो है, ये दूसरा जवाब है, ये पहला दूसरा जवाब जवाब, है पहली आयत का। ये कुरान करीम में दूसरा जवाब भी आपको हम देंगे जी। वल्लाजीना आमनु अमिलुस्सालिहाते व आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन हाँ व हुवल हक्कु मिन रब्बिहिम, हाँ कि ए ईमान वालों, और वो जो ईमान लाए और उन्होंने ईमान के मुताबिक अमल किए, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ये है तो बिल्कुल वाज़ेह नाम लेकर अल्लाह ने बता दिया है कि हमने इस कुरान को अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। इस ये दूसरा सबूत है। ये कौन सी सूरत है जी? ये सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 2 है। ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 आप पढ़ लें अपने कुरानों में, तो कुरान आपको तो वहां इनके पास भी मौजूद होगा। मौजूद है। और ये हवाला आप निकाल कर पढ़ें और आपको ये पता लग जाएगा कि कुरान में ये साबित है कि ये कुरान जो है अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। तो मेन आपको ये, आपका एतराज था कि हमें अरबी जुबान जो है उससे पता नहीं चलता कि उसका असल क्या मतलब है। हम्म। तो जाहिर है ये जुबान जो है अरबी जुबान है, हम इस बात को मानते हैं। अरबी तो सीखनी पड़ेगी, फिर अरबी ही तो फिर आती, सीखनी फिर पड़ेगी। ही आएगी ना। अब अगर आप कहते हैं कि मैं संस्कृत हूँ, हाँ, तो या सिख हूँ या हिंदू हूँ, आपकी जुबान, तो वो अब जुबान हम सीखेंगे तो हमें आपकी जुबान की बात समझ आएगी। बात समझ तो आएगी। कुरान को समझने के लिए आपको अरबी सीखनी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक नहीं बल्कि दो हमने आपके सामने ये सबूत पेश कर सबूत दिए। पेश कर दिए पहले हैं। सूरत बकरा की दूसरी रुकू में, हाँ और दूसरी सूरत मोहम्मद की दूसरी आयत में, बिल्कुल। कि ये कलाम जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में उतरा, और बाज दफा घर में भी बैठ के आपके ऊपर आयात नाज़िल हुई। हम्म। तो इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान करीम में ये भी फरमाता है कि लौ काना मिन इंदिल्लाह है लवाजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर ये कुरान खुदा के अलावा किसी और की तरफ से होता तो तुम इसमें जगह जगह इख्तिलाफ नजर आ इख्तलाफ जाता। इख्तलाफ पाते हैं। जबकि हम मुसलमानों का सबका अलफ से लेके ये आखिर तक वन्नास की सीन तक हम्म। इस बात पर ईमान है कि इसमें किसी किस्म का कोई कंट्रोडक्शन, कोई कंट्रोवर्शियल तालीम नहीं है। नादरीन, ये हमने आपको मुकम्मल सबूत के साथ उसका जवाब पेश कर दिया है। आप तहकीक कर सकते हैं। बाकी हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।